नमस्कार, कैसे हैं? आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपके पास हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनेंगे और समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे भी समाज के इर्द-गिर्द बहुत सारे मूर्खों की तादाद लाइन है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में बोरिंग टाइप का लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाएँ। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्त, आप हमारे इस चैनल पर मोटिवेशन के साथ-साथ इंग्लिश भी सीख रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप ज़रूर उन पढ़ने वालों स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें ये इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाए, क्योंकि बहुत लोगों को ट्यूशन पढ़ने की फीस की इकट्ठे नहीं की जाते। इसलिए हमारे इस लाइव वीडियो को दिखाएँ, समझाएँ, ताकि वो भी इंग्लिश का ई समझ पाए। तो चलिए, इस इंग्लिश के साथ-साथ मैं वीडियो का मोटिवेशन को भी साथ में रखता हूँ। इस मोटिवेशन में हमारा जीवन बहुत सफल बनाता है। आप और हम सभी अपने जीवन के इस जीवनचर्या में हताश और निराश होते हैं मेरे फ्रेंड, लेकिन उसी हताश और निराश को ख़त्म करने के लिए हमें मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है, और वो मोटिवेशन बस आपको हमारे तरफ से जेन्युइन मोटिवेशन मिलेगा, जो कि हम लाइव देते हैं। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मूर्खों के कुछ लक्षण होते हैं। हम मूर्ख को कैसे पहचानेंगे? मूर्ख को पहचानने का बहुत बड़ा रीज़न है कि हम उसे जान और परखते नहीं हैं। जैसा कि आप देखिए, पहला नंबर जो पॉइंट है, खुद से बुद्धिमान किसी को नहीं समझेंगे। मूर्ख का पहला पहचान है, वो खुद को अपने आप का टैलेंटेड समझते हैं। खुद बहुत ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कोई और बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। इन ऐसे लाइनों में मूर्ख की ही पंक्तियाँ आती है। तो याद रखिएगा, मूर्ख की पहचान करने की पहला जो पंक्ति है, वो इंसान आपको कम और खुद को ज़्यादा बुद्धिमान समझेंगे। नंबर दूसरा है, जो मन में सोच लेंगे उसे ही सच मानेंगे। कहने का मतलब है, उन्हें जो सोच लिया वही सच है। आप जितना भी समझा लीजिए, जितना भी बोल लीजिए, उन्हें अच्छा से अच्छा गूगल से जानकारी ला के दे दीजिए, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो तभी मानेगा क्यों जब वो होशियार रहेगा। वो तो मूर्ख है ना, इसलिए जो सोचा है वही मानेगा। ये हुई मूर्ख की दूसरी पहचान। तीसरा जो है, कोई सुने या ना सुने, वे वजह ही बोलते रहेंगे। मूर्खों की सबसे बड़ी लक्षण आप जानेंगे कि जिसमें वो अपने बड़बड़ाते रहता है। कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो या ना दे रहे हो, उसकी बातों को कोई केयर कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे बस अपनी बातों को बकते जाना है, बकते जाना है, बकते जाना है। ये मूर्खों की हुई तीसरी मूर्खता पहचानने की। चतुर्थ जो है मेरे दोस्त, हर किसी को बेवजह अकड़ दिखाएँगे। बात सही है, मूर्ख लोग का ही लक्षण होता है, जो हमेशा अपनी एकड़ में रहेगी, अपने ही वाह-वाह में रहेगा, अपने ताकत को शो करता है और अपने आप को किसी को डराते-धमकाते रहेगा। ऐसा लगेगा कि उससे बड़ा बलवान कोई है ही नहीं। इसलिए ये मूर्खों की ही तो पहचान है, जो अपने आप की बाहुबली दिखाता हो। 5वां नंबर, लड़ाई के बहाने खोजते रहेंगे। है ना ऐसे? समाज में ऐसे लोग हैं ना, बहुत लोग हैं, जिससे आप लगेंगे नहीं, जिससे आप कोई वैसा जानकारी बात नहीं करेंगे, फिर भी आपसे वो नुक्स निकालेगा और आपसे झगड़ने का प्रयास करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मूर्ख का ही पहचान है, जो आपसे झगड़ने का हमेशा प्रयत्न करता रहता हो, वो मूर्ख ही होता है। इससे उससे अलग रहें। छठा है, अच्छे काम में भी कमी निकालेंगे। बात तो सही है ना मेरे फ्रेंड, कि देखिए, आप जितना भी अच्छा किसी को करके दे करके, वो अच्छा वही बोलेंगे जो खुद अच्छा होंगे। जो मूर्ख होगा वो अच्छा कैसे बोल सकता है? ये आप ध्यान रखिएगा। हमेशा उस अच्छाई में से वो नुक्स निकाल देगा। कितना भी अच्छा हो, वो मूर्ख लोग वही करता है, खामोखा निकालता है। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी गलती निकालेगा, जो सारी अच्छाई को भी बात दिया जा जाता है। ये मूर्ख लोगों की ही कहानी है। नेक्स्ट है 7वां, बिना जाने ही किसी को जज करेंगे। बात तो सही है। नियम क्या कहता है मेरे फ्रेंड? आप किसी को प्रयत्न करके या आप किसी को उतना ज़्यादा तभी बोलें, जब आप उसके बारे में अच्छे से जानते हों। जब तक आप उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, तो आपको जज करने की कोई अधिकार नहीं है।
जज तभी किया जाता है जब आप उसकी समस्याओं को, जब आप उसकी परिचित बातें को अच्छी तरह से जानते हैं, तब जाकर के आप उससे तर्क करें। अन्यथा नहीं, नहीं तो फिर आप भी मूर्खों की पंक्तियों में आ जाएँगे, क्योंकि बिना बेवजह के जाने-सुने, बिना जाने-सुने उसकी आप बन जाएँगे, जज करेंगे, ऐसे होना चाहिए, ये तो सही बोल रहा है, ये गलत है। माने जजिंग करना, जज तभी किया जाता है मेरे फ्रेंड, मैंने पहले भी बताया है कि जब आप उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है ना? 8वां नंबर पॉइंट है, दूसरों को बिना माँगे सलाह देते रहेगा। मूर्ख का बहुत बड़ा लक्षण ये भी है मेरे फ्रेंड कि वो कोई उससे कुछ सलाह माँगे या ना माँगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने इर्द-गिर्द आस-पास के लोगों को यूँ ही अपने मुँह से ही बकते फिरेंगे, अपनी सलाह देते फिरेंगे, ऐसे ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना चाहिए, उधर जाना चाहिए, ये दिशाएँ ऐसा होना चाहिए। मतलब उसको सलाह देने का वो अपना आदत सा बना लेता है, बिना कोई पूछे। ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ तो हमेशा होता है हर लोगों में, इसलिए इस चीज़ से आप बचें। मूर्खों में ये पहचान होती है तो होती है, ये ध्यान दीजिएगा। 9वां है जो इज़्ज़त देगा उसकी बेइज़्ज़ती करेंगे और खुद से अमीर की चापलूसी करेंगे। बात तो सही है देखिए, मूर्ख लोग का सबसे बड़ा लक्षण ये भी है कि आप उसको कदर कर रहे हैं, लेकिन आपको कदर वो नहीं करेंगे। क्या पता क्यों? मूर्ख है ना, आपको वो कदर नहीं करेंगे, आपकी कदर एकदम क्षण मात्र से भी ध्यान देंगे नहीं। इसलिए मूर्खता का सबसे बड़ा लक्षण ये भी है कि वो अपने आप को अमीर बन बैठता है, हैं? कुछ नहीं है, फिर भी बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े कहानियाँ सुनाएँगे, बड़े-बड़े बातों को आपको कहेंगे, हम ये खाएँ, हम ये पिएँ, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ये मूर्खता वाली ही तो बात है। ये मूर्ख लोग ही ऐसे बकते हैं। जो आपको कदर नहीं कर रहा है, वो मूर्ख है। आप उसे कदर कर रहे हैं, लोग वो आपको कदर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है, जो इस चीज़ को ध्यान नहीं देता। और लास्ट अंतिम जो मैंने लिखा हूँ कि वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। मूर्ख लोग हमेशा ओवर स्मार्ट समझना मतलब हुआ मेरे फ्रेंड कि वो हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ताकतवर कोई नहीं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, मतलब हम हैं तो हम हैं। हमारे आगे कोई नहीं। ये हुई इस मूर्खता वाली बातें को। तो मैंने आपको ये 10 मूर्ख वाली बातें बताई, आप इन लोगों से दूर रहें, पर्याप्त मात्रा में आप दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों में हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इसलिए हमने ये चीज़ बताया, इस चीज़ को आप पकड़िए, समझिए और ये बातों को हर एक इंसान में परख करने की प्रयास कीजिए। अगर हो सकता है मेरे फ्रेंड, तो अगर वो सुधरा जाता है, तो सुधारिए उसको। लगता है कि नहीं इसमें से कुछ इंसानों में इसमें से 1-2 पॉइंट उसमें दिखते हैं, तो वो 1-2 पॉइंट को भी सुधारने का आप प्रयत्न कीजिए। अगर आपके फ्रेंड है, आपके एक समाज में है या आपके परिवार में है, अन्यथा नहीं सुधरता है तो उसे उसी हालत पर छोड़ दे। नहीं तो पता चला दोस्त आप उस मूर्खता के टोली में रहते-रहते आप भी मूर्ख बन जाएँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मूर्खता बहुत खराब चीज़ है। आप ये सारे लक्षण, ये सारे बैड हैबिट है ना, तो इसलिए ये नहीं ध्यान दें। चलिए जाते-जाते मैं आपको ये ज़रूर आग्रह करूँगा मेरे फ्रेंड कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको पहला वीडियो आप तक पहले जाएगा। शेयर करें मेरे फ्रेंड, जिस प्रकार से आप 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट देते हैं हमारे इस चैनल पर, ठीक उसी प्रकार से कोई और भी इस वीडियो को देखेगा, समझ में आएगा, सीखेगा मेरे फ्रेंड। इसलिए शेयर करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना? अगर किसी चीज़ में सुधार करना है तो वो भी लिख के भेजिए, मैं उस शब्दों पे सुधार करूँगा। और अंतिम में कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे मेरे फ्रेंड तो लाइक ज़रूर करना करिए, लाइक करना ना भूलें क्योंकि लाइक ही हमारा प्यार है और उस प्यार से हम ज़िंदा रहेंगे, आपको सीखते समझाते रहेंगे। तो बस इस 10 बातों को ध्यान रखिए, अन्यथा और भी किसी ऐसे लोगों मूर्ख के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जिससे आपको समस्या हो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।